Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री मन शिक्षा, जिसे लिखा है श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्री मन शिक्षा के बारे में, यानी कि मन को शिक्षा देना कितना जरूरी है। और इसमें 11 श्लोकों का वर्णन है, जिसमें से 4 श्लोकों की व्याख्या हम आपके साथ कर चुके हैं, जान चुके हैं उनके बारे में। तो आज इसी में हम बढ़ेंगे 5वें श्लोक की तरफ। तो क्या कहता है इसका 5वां श्लोक जी? रघुनाथ दास गोस्वामी 5वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें कहते हैं, असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशाली धीरे सकामम कामादि प्रकट पटपति इति करे गले बद्वा हन्ये हमिति बक विद वर्ष पगणे कुरु तम फुत्कारा नवति स यथा स्वाम मन इतः। तो ये बोल रहे हैं, मन तुम जीवन तत्व में सहसा आक्रमण करने वाले काम क्रोध आदि ये दस्युगण है। मतलब उनको दस्युओं की उपमा दी गई है, जैसे डाकू होते हैं, जबरदस्ती आ जाते हैं ना, आक्रमण कर देते हैं। ऐसे ये लोग भी हमारे जीवन में आक्रमण कर देते हैं। और जो अपनी जो कुचेष्टा वगैरह होती है, ये कष्ट पर भयंकर रस्सियों के समान है। तो इसलिए मुझे गले से बांधकर मुझे मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं जी। तो ऐसा जब ये जो ये काम क्रोध आदि हैं और असत चेष्टा है, तो ये सब आकर मुझे मार रहे हैं। तो मैं बड़े जोर से कातर स्वर से, और जो बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण के जो भक्ति मार्ग के रक्षक है, महाबलीशाली और दयालु, उन भक्तों को पुकारे। तो वे आप परम पुकार सुन के अवश्य ही रक्षा करेंगे जी। तो इसमें बता रहे हैं कि जो ये काम आदि प्रकट पति इति करा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 जीवन पथ के लुटेरे हैं। तो काम मतलब कामनाएं, अनगिनत कामनाएं हैं जीव की। तो एक व्यक्ति की कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में, एक व्यक्ति की कामनाएं सारी पृथ्वी की स्त्रियां, सारे पृथ्वी का धन, सारे पृथ्वी के पशु, सारे पृथ्वी का सब सुवर्ण इत्यादि, ये सब मिलकर भी एक व्यक्ति की कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते जी। इसलिए काम जो है मेरा परम शत्रु है। तो क्रोध, हमें बहुत जोर से किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो क्रोध सबसे पहले हमें ही जला डालता है। लोभ होता है कि हमें किसी चीज के प्रति वो आ जाता है कि ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, या लोभ आ जाता है, ग्रीड आ जाती है जी। और मोह मतलब जो हमारा मोह बंधन है वो हो जाता है। मद मतलब अभिमान हो जाता है हमें, या तो धन का या कोई का या फिर रूप का, या इस तरह से कोई अभिमान हो जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए घातक है। और मात्सर्य मतलब हम किसी रखते हैं। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, दस्यु वृत्ति करते हैं। तो दस्यु वृत्ति मतलब डकैती करते हैं जी। तो श्रीमद् भागवतम में बताया, श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि ध्याय तो पुंसा संगे उपजायते, विषयों का चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से विषय की कामना उत्पन्न होती है, और कामनाओं के विघ्न पड़ने में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर पुनः विषय भोगों में निमग्न हो जाता है। इस प्रकार संसार चक्र में फंसकर दुख भोगने लग जाता है। तो अब क्या उपाय है? तो कहते भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करने से इस बड़े दुष्कर मन को जीतना असंभव है जी। तो अवशीभूत मन की जो घोर अनर्थों का जड़ है, अतः मन को वशीभूत करने के इच्छुक पुरुषों को अवश्य ही भगवान की आराधना करनी चाहिए।
जीव मात्र का यही प्रधान और एकमात्र कर्तव्य है। तो अब इसमें क्या होता है, जब विषयों का हम ध्यान करते हैं तो उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्तियों से ही उन विषयों की कामनाएं उत्पन्न होती हैं कि हमें और हमें ये चाहिए, फ्रिज चाहिए, चाहिए, बड़ी कार चाहिए, बड़ा फ्लैट चाहिए, ये सब हमारा चिंतन चलता है। तो फिर उसके अगर वो कामनाएं पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध होगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्रोध होगा, क्रोध से मूल भाव आए, फिर मूल भाव से स्मृति भ्रम हो जाए, सब कुछ वो नहीं हो पाएगा, ठीक से स्मरण नहीं हो पाएगा। स्मृति के भ्रम होने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, बुद्धि के नाश होने से पुनः विषयों में मग्न हो जाते हैं। तो इसीलिए यही चक्र है जिससे हमें की अपने मन को ट्रेनिंग देनी है। जी बिल्कुल। बताया कि असत चेष्टा रूप कष्टप्रद भयंकर पाश, तो 6 रूपों की कुचेष्टा रूप कष्टप्रद भयंकर रस्सियों द्वारा गले का बांधा जाना। तो ये जो 6 ऋतु है, 6 जो दुश्मन है, ये हमारे को एक एक रस्सी से गले में बांध लेते हैं। तो 6 जब बांधेंगे और खींचेंगे तो फिर हमारा प्राण ही निकल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कृष्ण जो है, जो बकासुर का विनाश करने वाला है, जो कि एक कपट्टा का रूप था, बक के रूप में आया था, बगुले के रूप में, तो उसके जो पालक हैं, रक्षक हैं वैष्णव जन, उनको पुकारें। अनर्थों की रक्षा के लिए कपट बकासुर का विनाश करने वाले श्री कृष्ण के प्रेम अनुशीलन रूप पथ के रक्षक और पालक वैष्णव जनों को रो कर कातर स्वर से पुकारो कि वे महाबलवान है और परम करुणामय है। हे वैष्णव जन, तुम्हारी करुणा पुकार सुनकर अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इसलिए अगर हम उन्हें पुकारेंगे, हे रूप सनातन, हे वट रघुनाथ, हे और पंच तत्व और सबको पुकारेंगे तो अवश्य ही हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। जी। फिर अब जैसे कोई एक स्फटिक है, स्फटिक मणि है, उसका जो भी रंग उसके नीचे दिखाया जाएगा वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार जैसा भी व्यक्ति का संग होता है, उस व्यक्ति के सारे गुण संगी व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। तो इसके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अगर हम एक शराबी का संग करेंगे तो शराब पीने की लत लग जाएगी, ड्रग एडिक्ट का करेंगे तो ड्रग की लत लग जाएगी, और किसी चीज का कोई स्त्री लंपट है, स्त्रियों का वो करता है, तो वैसे ही आदत हमें भी आ जाएगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि किसी सजातीय सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, जिससे उनके जो भगवान की जो उनके अंदर ललक है वो हमारे हृदय में आ जाए। तो अगर इसलिए क्योंकि वो संपूर्ण रूप से हमारे हृदय को निर्मल कर देते हैं और सारे हमारे अनाथ दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए अति आवश्यक है कि हम लोग इस चीज का हम ध्यान रखें। जी बिल्कुल। बहुत ही सुंदर ये श्लोक कि किन किन चीजों से हमें दूर रहना है और किन किन चीजों को अपनाना है, भक्ति कैसे करनी है, काम क्रोध लोभ अभिमान इन चीजों से कैसे दूर रहना है, इस प्रसंग में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो आगे और भी हैं श्लोक, जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कला प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया, मानश्च भद्रं भजत ददोक्षजे, आवेशतं नो मतिराप्यहैतुकी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
खला प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया मानश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतं नो मतिराप्यहैतुकी हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् तत्सत् हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् तत्सत् हरि Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और मैं हूं सरिता आपके साथ। मेरे साथ स्टूडियो में रागले खतासी जी हैं जो हमें बता रही हैं श्री मनः शिक्षा पुस्तक के बहुत ही खूबसूरत श्लोकों के बारे में। और अभी हमने इनसे 5वें श्लोक का वर्णन जाना, तो अब बढ़ेंगे अपने अगले श्लोक की तरफ जो है इसका 6वां श्लोक। तो आइए जानते हैं इनसे कि हमारा ये श्लोक क्या समझा रहा है। तो 6ठे श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि अरे चेतक रोदत कपट कुटिनाथी धर खर शरण मुद्रे स्नात्वा दहसी कथम आत्मनपि ममपि माम सदा तम गंधर्वा गिरिधर पद प्रेम विलसत् सुदाम बोधो स्नात्वा स्वमपि विक्राम माम च सुखी। तो इसमें बता रहे हैं कि देखो अरे दुष्ट मन, तुम साधन पथ का अवलंबन करके स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाले जो कपटता है, द हिपोक्रेसी, और जो कुटिलता है, तो वो गधे के मूत्र के समान कंपेयर किया गया है। अगर हम कपटता को कुटिलता करेंगे तो गधे का मूत्र में स्नान करने जैसे है। तो तुम अपने को पवित्र मानते हो ऐसे गधे के मूत्र में स्नान करके, तो तुम स्वयं तो अपने आप को जला ही रहे हो, मुझ शीघ्र जी मतलब आत्मा को भी जला रहे हो। देखो ऐसा नहीं करो। और तुम जो राधा कृष्ण जुगल के चरण कमल जो उसका जो प्रेम है, तो सुधा समुद्र में आप गाहन करो, सुधा समुद्र में स्नान करो और अपने को और मुझको भी सुखी करो। इसलिए तुम अच्छी चीज में स्नान करो। ये जो जलता हुआ गधे का मूत्र है, कपटता, कुटिलता, उसके अंदर स्नान करने से तो उनको कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसमें रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं कि जो अपने को भजनशील समझते हैं वो गधे के अपवित्र दाहक मूत्र में स्नान करके नहीं पवित्र हो सकते। उनको तो सावधानी पूर्वक इसका परित्याग करना चाहिए। तो हिपोक्रेसी और कुटिलता, कपटता ये सब नहीं करनी चाहिए। जी जी। तो जैसे जो
स्वनिष्ठ साधक हैं, वो ब्रह्माश्रम धर्म विहित विधि विधान का पालन और निषेधों को संपूर्ण रूप से त्याग करके भगवान हरि के प्रीति विधान के लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं। तो जो भगवान का भजन करना चाहते हैं तो वो वर्ण आश्रम जितने भी धर्म के विधि विधान हैं और जो डूज एंड डोंट्स हैं उसको परित्याग करके भगवान का भजन ही करेंगे, इसी के लिए प्रयत्नवान होंगे और परिनिष्ठ जन तो भगवान के सेवा परिचर्या आदि क्रियाओं के अनुगत विधि निषेधों के अनुसार सारे कार्य करते हैं। तो कुछ जो है वो भगवान की सेवा परिचर्या अर्चन आदि वो सारा उसके डूज एंड डोंट्स उसको करते हैं। तो ये दोनों प्रकार के ही साधक गृहस्थ हैं। और जो निरपेक्ष है, निरपेक्ष मतलब जो गृह त्यागी है, वो लोग क्या करते हैं कि किसी प्रकार का और कपटता का आश्रय नहीं लेते और सब कुछ परित्याग करके भगवान के लिए सरेंडर हो जाते हैं कि अब हम केवल भगवान का भजन करेंगे और संसार की ये सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं। तो कहते हैं हमें गंधर्विका गिरधारी जो राधा कृष्ण है उनके जुगल किशोर के चरण कमल में हमें उनका जो सुधा समुद्र है उसमें अवगाहन करेंगे। तो उसको अवगाहन करने मात्र से हमको सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें तिल रूप गोस्वामी जी ने सब माला में प्रार्थना कर रहे हैं, हे वृंदावनेश्वरी, हे राधिके, अब तक वायव्य स्वर्ण की भांति गौरांगी है, आपके नेत्र मृगी के चंचल और विस्तृत नयनों के समान परम मनोहर है। आपका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं को भी पराभूत कर रहा है। आप नवीन नेत्र जैसे नीलांबर से सुशोभित हुए। तो इस तरह से हमारे गोस्वामी लोग उनके रूप का, उनके गुणों का, नाम का, लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। तो इस सुधा के समुद्र में हम गोता लगाएं, ना कि उस कपटता को पिलता जो कि इतनी क्रूड है उसके अंदर हम उसकी ओर हम ना जाए। बिल्कुल यही रघुनाथ दास स्वामी जी संदेशा देना चाहते हैं अपने मन को। कुटिलता और कपटता से दूर रहना है, किस तरह से प्रभु भक्ति में मन को लगाना है। इसका नाम मना शिक्षा इसीलिए है कि मन हमारा जो चंचल है वो कहीं इधर उधर ना भटके और जो मोहमाया का चक्कर है उसमें ना फंस के प्रभु भक्ति में अपना ध्यान लगाएं, प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाएं, सत्संग का ध्यान लगाएं। यही जो श्लोक है वो कहीं ना कहीं में यही समझा रहे हैं कि किस तरह से हमने अपना जीवन जीना है, अपने मन को समझाते हुए इस संसार में रहते हुए किस तरह से हम मोह माया से दूर रह सकते हैं। यही सारे प्रसंग जो हैं इसके अंतर्गत हमें समझाए जा रहे हैं और यही छठा श्लोक जो है श्रीमन शिक्षा का हमें समझा रहा था। दोस्तों, अगर आप भी कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, इस प्रोग्राम के विषय में कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। तो आज के लिए रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्रीमाना शिक्षा के बारे में रागलिका दासी जी से, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम